ओलंपिक के 15वें दिन भारत के ज्यादा इवेंट तो नहीं थे। सिर्फ 2 ही खेल थे जिसमें भारत के 3 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इस दिन भी भारत को निराशा हाथ लगी। वहीं विनेश फोगाट के मेडल पर भी कोई फैसला नहीं आया। वहीं कुछ खिलाड़ी जीतकर भारत वापस लौटे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। इसके अलावा कैसा रहा भारत का ओलंपिक में 15वां दिन, आइए विस्तार से जानते हैं। पहलवान रितिका हुड्डा का सफर पेरिस ओलंपिक में समाप्त हो चुका है। क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद रैपचेन से कांसे की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि उनको हराने वाली किर्गिस्तान की अयापरी सेमीफाइनल में अमेरिका की खिलाड़ी से हारकर बाहर हो गई और रितिका का सफर यहीं समाप्त हो गया। भारत के एक और पदक जीतने की उम्मीदों को झटका लग गया। भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने शनिवार को पेरिस ओलंपिक के चौथे दौर के बाद अपने अभियान को क्रमशः 29वें और 49वें स्थान पर खत्म किया। टोक्यो ओलंपिक में मामूली अंतर से पदक से चूकने वाली अदिति ने आखिरी दौर में 4 राउंड का स्कोर किया, लेकिन शुक्रवार को खराब कार्ड के बाद उनके लिए वापसी करना काफी मुश्किल था। उनका कुल स्कोर 2 ओवर का रहा। वहीं दीक्षा ने लगातार दूसरे दिन भी निराशाजनक प्रदर्शन किया। शुक्रवार को 8 ओवर का कार्ड खेलने वाली इस खिलाड़ी ने शनिवार को 6 ओवर का कार्ड खेला। उनका कुल स्कोर 13 ओवर का रहा। भारत ने इस ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं। इनमें से 1 रजत और 5 कांसे हैं। भारत का अभियान पेरिस ओलंपिक में 6 पदक के साथ समाप्त हुआ है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला अब 13 अगस्त को आएगा। यह जानकारी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने दी है। पहले कहा जा रहा था कि कोर्ट भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन कोर्ट ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। शुरुआती जानकारी में 11 अगस्त को फैसला सुनाने की बात सामने आई थी, लेकिन इसे अब 13 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। 9 अगस्त को कोर्ट ने 3 घंटे तक इस मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान विनेश भी वर्चुअली मौजूद रही। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने विनेश का पक्ष रखा। बता दें कि फाइनल मैच से पहले विनेश को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते अयोग्य घोषित करार दिया था, जबकि शुरुआती दौर में पहले किए गए वजन में विनेश 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी की तय सीमा से कम थी। ऐसे में विनेश ने ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग की है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान खेल मंत्री ने हॉकी टीम के खिलाड़ियों से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें कि 52 साल बाद लगातार दूसरी बार भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ था। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर 2008 ओलंपिक से भारतीय कुश्ती की जीत की परंपरा को कायम रखने वाले भारत के अब तक के सबसे छोटी उम्र के पदक विजेता अमन शेहरावत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या कहा। अमन, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी, बहुत खुशी हुई। आपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है। हाँ जी, मेरी देशवासियों का आशीर्वाद था जी और आपकी मेहनत थी जी, जो इतने और एक सुविधा दी जी टॉप्स ने और साई ने जी, आपने भी। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए छत्रसाल स्टेडियम में जो अपना घर बना ले, और आपने तो उसको ही अपना घर बना करके पूरा अपने आप को खपा दिया। इतने साल तो उस खाड़ी में आई तो वही घर समझ लिया जी हमने तो। देखिए अमन, मैं मानता हूँ देशवासियों के लिए आपका जीवन बहुत ही प्रेरक है। एक तो आप सबसे छोटी आयु के हमारे एथलीट हैं जो इस प्रकार से मेडल लेकर के आ रहे हैं, और इसके लिए आपके लिए तो इतना जीवन, इतना लंबा समय आपके पास है। मैं मानता हूँ आप देश को खुशियों से भर देंगे। हाँ जी, 2028 में जी ओलंपिक में गोल्ड ले आएंगे जी, पूरी मेहनत कराएंगे जी ओलंपिक में गोल्ड के लिए। भारत की टेबल टेनिस स्टार श्रीजा अकुला पेरिस ओलंपिक से भारत लौट आई हैं। श्रीजा अकुला ने पेरिस ओलंपिक में राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया था
और वह ओलंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली दूसरी टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी बनी थी।